Friends, my name is Raj Nayak and today we will learn how to create a new application in Wonderware InTouch. तो इस सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि एक न्यू एप्लीकेशन हम कैसे क्रिएट करते हैं वंडरवेयर InTouch में और किस तरीके से उस एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें InTouch सॉफ्टवेयर चाहिए। तो InTouch सॉफ्टवेयर हम लोग जो है डेस्कटॉप पे हमारा शॉर्टकट है, तो हमने उस पर क्लिक किया, या अगर आपके पास आपने शॉर्टकट नहीं बनाया होगा तो आप जो है ऑल प्रोग्राम्स में जाके वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। वंडरवेयर सॉफ्टवेयर में जाके यहाँ आपको InTouch मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर लेते हो। ठीक है, तो जब आपने इस पर क्लिक किया तो एडमिशन जो है परमिशन दिया आपने, इसमें जो है आप फाइल पे जाओगे, ये आपका ओपन हो गया InTouch एप्लीकेशन मैनेजर। इसमें आप सारे एप्लीकेशंस क्रिएट करते हो। इसमें आप फाइल पे जाओगे, न्यू पे जाओगे, या आप कंट्रोल N के थ्रू आप न्यू एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, या ये शॉर्टकट है न्यू का, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शंस होते हैं। आप फाइल पे जाके न्यू पे जाते हो। न्यू पे जाने के बाद यहाँ आया ऑप्शंस क्रिएट न्यू एप्लीकेशन। इसमें हम डायरेक्टरी डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे हम लोग जो है सेट एज डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी भी आप सेट कर सकते हो, या आप मैनुअली चाहो तो जो है वो चेंज कर सकते हो डायरेक्टली, कि कहाँ पे आप ये सारे जो एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे, ढेर सारे विंडोज जो स्काडा में आप क्रिएट करेंगे, ये कहाँ पे सेव होगा। तो उसके लिए आपको जो है डिफरेंट डायरेक्टरी जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा कि कौन सी जगह पे आप सेव करना चाहते हो। आप डेस्कटॉप पे चाहते हो, आप डाउनलोड्स में चाहते हो, कहाँ पे भी कौन सा फाइल है, कौन सा फोल्डर है, वो आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हो तो आप डेस्कटॉप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ डेस्कटॉप दिखा, आपने डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर लिया। या अगर आप किसी ड्राइव में सेव करना चाहते हो, CDE किसी भी ड्राइव में, तो उस ड्राइव को आपने सेलेक्ट कर लिया। ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद आप उस ड्राइव में प्रेजेंट फाइल्स भी सेलेक्ट कर सकते हो, या आप फाइल क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपने ओके कर दिया कि आपका डायरेक्टरी सेव हो गया। ठीक है, अब डायरेक्टरी के अंदर जो है अब उसी नाम से फाइल होगा आपका। तो मान लो D के अंदर D कॉलम स्लैश जो D ड्राइव है आपका, उसमें आपने स्कैडा के नाम से एक फाइल बना दिया। अब ये D के अंदर एक फाइल हो गया स्कैडा के नाम से, जहाँ पे ये जो भी एप्लीकेशंस आप क्रिएट करोगे ये सेव होंगे। अब आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो अब यहाँ ऑप्शन है क्रिएट न्यू एप्लीकेशन। अब उस फाइल के अंदर ढेर सारे अलग अलग विंडोज होंगे, तो आप उसमें चाह सकते हो कि जो ये इस टाइम पे मैं काम कर रहा हूँ, उसी फाइल के अंदर आप 2-4 अलग अलग एप्लीकेशंस भी सेव कर सकते हो। तो इस टाइम पे जो काम कर रहा हूँ वो किस नेम से सेव होगा, तो आप यहाँ पे रख सकते हो नाम स्कैडा ट्रेनिंग। तो स्कैडा फोल्डर के अंदर स्कैडा ट्रेनिंग जो है उस नेम से एक फोल्डर बन जाएगा। स्कैडा नाम से जो फाइल है उसमें आप इस पे आए, आगे फिर आया न्यू क्रिएट न्यू एप्लीकेशन। अब ये तो हो गया कि वो डायरेक्टरी में किस नेम से क्या फाइल होगा और क्या फोल्डर नेम होगा। बट स्कैडा सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे यहाँ पे अगर आपने किसी सिस्टम में पेन ड्राइव में लिया उस डायरेक्टरी से जो फाइल थे वो, और अपने सिस्टम में लगाया, अगर आपके सिस्टम में स्कैडा इंस्टॉल्ड है तो वहाँ पे वो किस नेम से दिखेगा। जैसे यहाँ पे है जो पहला फाइल है वो डेमो एप्लीकेशन है, न्यू एप्लीकेशन है, न्यू InTouch एप्लीकेशन है, न्यू InTouch एप्लीकेशन 2 है, तो वैसे ये किस नेम से दिखाई देगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो स्कैडा बेसिक ट्रेनिंग कर देता हूँ मैं। तो स्कैडा बेसिक ट्रेनिंग के नाम से यहाँ पे एक फाइल स्कैडा जो है एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा, जो कहाँ पे शो होगा, D में स्कैडा नाम से जो फाइल होगा उसमें स्कैडा ट्रेनिंग के नाम से जो फाइल होगा। आप यहाँ डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, या नहीं देना चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं होती है। बेसिक और ट्रेनिंग कुछ भी आप लिख सकते हो उस फाइल के बाद। जैसे मान लो आपका पावर प्लांट का प्रोजेक्ट है, पावर प्लांट के प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेशन क्रिएट कर, तो आप वहाँ लिख सकते हो कि पावर प्लांट प्रोजेक्ट, आप पावर प्लांट में स्पेसिफिक टरबाइन का प्रोजेक्ट कर रहे हो तो टरबाइन प्रोजेक्ट, तो कोई भी एक स्पेसिफिक आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आप इसके बाद फिनिश कर देते हो, ये आपका क्रिएट हो गया एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्कैडा में न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। अब आप इस एप्लीकेशन पे जब क्लिक करोगे तो ये एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आया कि लाइसेंस है कि आपके फाइल, ये जो है ये डेमो वर्जन है, ये शो कर रहा है, मैंने ओके कर दिया इस पर। ये कि लाइसेंस अवेलेबल नहीं है, मीन्स डेमो वर्जन है, तो इसको मैं इग्नोर कर दूंगा।
और वेट करेंगे जब तक कि SCADA सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होता है। ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अब इस एप्लीकेशन के अंदर आप ढेर सारे विंडोज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो विंडो क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होता है, फाइल में जाना होता है, न्यू विंडो पे आप जा सकते हो, या कंट्रोल N से क्रिएट कर सकते हो, या ये शॉर्टकट है उसका, आप इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो आप फाइल पे गए और न्यू विंडो पे आपने क्लिक किया। न्यू विंडो में मान लो आप कोई भी है ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग 1 करके आप एक विंडो हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। ट्रेनिंग 1 में जो विंडो क्रिएट किया है वो यहाँ पे आप कमेंट डाल सकते हो कि ये जो है कुछ भी कमेंट आप क्रिएट कर सकते हो, आप नहीं भी दे सकते हो। विंडो जो है वो 3 टाइप के होते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया है कि रिप्लेस, ओवरले और पॉपअप। इंडस्ट्रियल जो हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं वो रिप्लेस टाइप करते हैं, आप चाहो तो ओवरले और पॉपअप भी कर सकते हो। फ्रेम स्टाइल सिंगल रखेंगे। सिंगल मीन ये जो फ्रेम दिख रहा है विंडो का, ये सिंगल होगा, ऊपर से ये जो है फ्रेम दिखाई देगा। अगर आप इसे डबल करेंगे तो यहाँ साइड से भी एक विंडो नजर आएगा, और नन कर दोगे तो ये विंडो नहीं होगा। तो अब रेफरेंस जो है वो सिंगल होता है। डबल करने के लिए आपको यहाँ से जो है टाइटल बार और साइज कंट्रोल पर से क्लिक हटाना पड़ेगा, ठीक है। टाइटल बार लिखा हुआ होना चाहिए कि जैसे ट्रेनिंग 1 नेम है इस विंडो का, तो उसके ऊपर ट्रेनिंग 1 लिखा हुआ नजर आए। साइज कंट्रोल मीन्स आप विंडो को मैनुअली भी साइज बढ़ा घटा सकते हो। ये विंडो कलर है। रेफरेंस कलर जो होता है इंडस्ट्रियल जो यूज होती हैं ज़्यादातर, वो आपकी या तो ग्रे होती हैं या ब्लैक होती हैं, बट जो है इंडस्ट्री के डिमांड के अकॉर्डिंग आप उसे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ग्रे कलर आता है। रेफरेंस कलर जो है ग्रे या ब्लैक होता है, तो जो है आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। और डायमेंशन जो है 4:4 यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है, उसी को हम उसके चेंज नहीं करेंगे। विंडो विड्थ आप कुछ भी ले सकते हो अकॉर्डिंगली। इंडस्ट्रियल जो ग्राफिक्स बनाए जाते हैं, जो एप्लीकेशंस क्रिएट किए जाते हैं, उनका जो रेफरेंस विड्थ और हाइट होता है वो 2200 जो है इसका विड्थ होता है, 2200 विड्थ एंड 1080 इसका हाइट होता है। बट ऐसा नहीं है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक विंडो क्रिएट कर लिया। आपको कोई दूसरा विंडो क्रिएट करना होगा तो आप फिर से फाइल पे जाके न्यू विंडो पे जाके नए विंडोज क्रिएट कर सकते हैं, और इस तरीके से हम SCADA एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं। तो इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टूल बार्स कि किस तरीके से टूल बार्स का यूज करते हैं हम लोग। मीन्स SCADA वंडरवेयर इन टच इंट्रोडक्शन की बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके।